दोस्तों, जो लोग हिंदी और इंग्लिश में मिक्स टाइपिंग करते हैं, यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक ही पेज में उनकी टाइपिंग फास्ट नहीं हो पाती है। वजह रहती है उनका सारा टाइम बार बार जो है ये फ़ॉन्ट चेंज करने में ही चला जाता है। किसी भी जगह आप अगर काम कर रहे हैं तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी देखा जाता है कि आप कोई भी काम कितने फास्ट तरीके से कर ले रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इसी का सॉल्यूशन। ओके, देखिए बेसिकली यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैक्रो को एनेबल करके एक शॉर्टकट की हम असाइन करेंगे। उसके बाद जो है उसी की हेल्प से हम बार बार हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स टाइपिंग करेंगे। जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो कुछ हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ जैसे सिंपली मैं कुछ इंग्लिश में लिख ले रहा हूँ, मैंने लिख लिया आई लिव इन वाराणसी। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ हिंदी में टाइप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ जाना होगा और फिर यहाँ से हिंदी कुर्तीदेव, कोई भी आप हिंदी इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुर्तीदेव, देवलेस फॉन्ट या कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेंज करेंगे फिर जाके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे मुझे लिखना है मेरा नाम, जैसे हमने ये लिखा, फिर मुझे अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे इंग्लिश टाइप करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, देन यहाँ इसमें से कोई भी इंग्लिश फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। ये बार बार करना इरिटेटिंग भी लगता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो हमको इसको सिंपली कैसे टाइप कर सकते हैं, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बता रहा हूँ, ये सेटिंग जो है सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत होती है, बार बार हमें सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, MS वर्ड के हर वर्जन में अलग अलग तरीके से मैक्रो को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, लेकिन मैं जो है 2013 से एबव का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको व्यू में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैक्रो है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे 2007 वगैरह वर्जन का यूज कर रहे हैं तो आपको ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन के क्लिक करने के बाद पॉपुलर ऑप्शन के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, शो डेवलपर इन द रिबन को सेलेक्ट करना होगा। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए अभी मेरा इंग्लिश फॉन्ट सेलेक्टेड है और यहाँ पे इंग्लिश में ये लिख रहा है। ठीक है, कुछ भी अगर मुझे अब हिंदी टाइप करना है तो मैं सिंपली देखिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहा हूँ और ये हिंदी में आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कुर्तीदेव आ गया और देखा मैंने कहीं ऐसे जाके तो चेंज किया नहीं। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ तो देखिए मैं लिख देता हूँ सिंपल। देखिए ये इंग्लिश में के बजाय हिंदी में लिख रहा है। फिर मुझे इंग्लिश टाइप करना है, मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूंगा। देखिए ये हिंदी में के बजाय इंग्लिश में अब टाइप करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा। मैक्रो को एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 2013 वर्जन से एबव का होना चाहिए। 2007 वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो उसको एनेबल करने का तरीका दूसरा है। ठीक है, तो सिंपली उसमें भी क्या करना है, मैक्रो ही यूज करना होता है। ठीक है, मैक्रोज को एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा व्यू ऑप्शन पे। ठीक है, व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आप मैक्रोज पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड मिल जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैक्रो का नेम पूछ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं और यहाँ पे आपको बटन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कीबोर्ड पे क्लिक करना है। ओके, कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे आप शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ऐसा शॉर्टकट की आप यूज कीजिएगा जो पहले से MS वर्ड के साथ यूज ना हो रहा हो। ठीक है, तो आपको सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे हिंदी टाइप करना है तो हिंदी के लिए मैं कंट्रोल के साथ F1 नम लॉक की का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस नम लॉक 1। ओके, तो उसको क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, असाइन पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आप कंट्रोल प्लस नम लॉक 1 आप प्रेस कीजिए, देन असाइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आप देख रहे होंगे माउस पॉइंटर जो है वहाँ पे पहले जमाने के जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उसके कैसेट जैसा बन के दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद आप जैसा भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि
हिंदी टाइप हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। मैं सिंपली 16 रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने 16 असाइन कर दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मैक्रो को स्टॉप कर देना है। मैक्रो को स्टॉप करने के लिए फिर से व्यू ऑप्शन पे जाइए एंड देन मैक्रो को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब जो है हमारा शॉर्टकट जो है कंट्रोल और नमलॉक 1 यानी कंट्रोल 1 हमने जो सेलेक्ट कर लिया वो किसके लिए, कुर्तीदेव यानी हिंदी फॉन्ट के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंग्लिश भी इसी तरह से एनेबल करना होगा। उसके लिए भी फिर से मुझे व्यू ऑप्शन पे जाना होगा। व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद मैक्रोज पे जाने के बाद फिर से रिकॉर्ड मैक्रो, और फिर यहाँ से आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप फिर से कीबोर्ड पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आप फिर से कोई दूसरा की सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं कंट्रोल 1 लिया हूँ हिंदी के लिए, तो मैं कंट्रोल 2 लूँगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। और फिर से असाइन पे क्लिक करूंगा, क्लोज। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं टेप रिकॉर्डर जैसा कैसेट जैसा साइन बन चुका है। फिर से आप जाइए होम पे और यहाँ से आप कोई भी इंग्लिश फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड वाला ही कैलिब्री जो लिखा हुआ है इसी को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने हिंदी फॉन्ट 16 लिया है तो इंग्लिश फॉन्ट जो है आप 13 या 14 लीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वो फिट बैठता है, ये नहीं कि एक फॉन्ट छोटा लगे एक फॉन्ट बड़ा लगे, ऐसा नहीं लगा। अगर आप इंग्लिश 13 ले रहे हैं तो हिंदी आपको 16 रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इंग्लिश यहाँ पे 13 ले रहा हूँ और उसके बाद एंटर पे क्लिक कीजिए, देन जाइए व्यू ऑप्शन, मैक्रोज को कर दीजिए स्टॉप। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारा जो है असाइन हो चुका है, ठीक है। अब आप रेंडमली कोई भी जो है कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे किस में टाइप करना है, अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना है तो मैं सिंपली करूंगा कंट्रोल के साथ 2। जैसे ही हमने कंट्रोल नमलॉक 2 की प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कैलिब्री 13 आ गया जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो मैक्रो में हमने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद आप देखिए मैं अभी कुछ भी टाइप करूंगा तो ये इंग्लिश में टाइप करेगा, माई नेम। देखिए ये इंग्लिश में टाइप कर रहा है, मुझे हिंदी टाइप करना है तो सिंपली वही कंट्रोल के साथ मैं नमलॉक की का 1 प्रेस करूंगा, ठीक है, कंट्रोल 1। आप देखिए यहाँ पे ये हिंदी में टाइप करेगा, देख रहे हैं ये हिंदी में टाइप कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये लॉजिक सारा, इससे आपका काम बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। अगर हम क्विकली रिवाइज करें आपको कैसे एनेबल करना है तो देखिए सिंपली फिर से व्यू पे जाइए, व्यू पे जाने के बाद मैक्रोज, मैक्रो के बाद रिकॉर्ड मैक्रो, देन कीबोर्ड। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी की असाइन कर लेंगे, ठीक है। की असाइन करने के बाद जब आपका टेप रिकॉर्डर जैसा बन जाए देन आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। देन फिर से आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, मैक्रोज और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये मैक्रो हमारा सेव हो गया। उसके बाद जब हिंदी हो जाए तो इंग्लिश करना है, तो अब फिर से वही चीज़ें, व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे देखिए मैक्रो 4 ऑटोमेटिक आ जाता है। देन कीबोर्ड, देन यहाँ पे आप कोई भी की प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल जैसे मैं 5 करता हूँ तो यहाँ पे, देन असाइन कीजिए, क्लोज। टेप रिकॉर्डर जैसा आप बन गया, आप कुछ भी यहाँ से आप चाहें तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन व्यू में जाइए और मैक्रोज और स्टॉप कर दीजिए। ये हमारा क्विक रिवीजन था एक तरह से कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी इसी प्रोसेस से सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल, यहाँ पे आप मैं होम पे क्लिक करने कंट्रोल 1 कर रहा हूँ, देखिए कुर्तीदेव कर दे रहा है, कंट्रोल 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैलिब्री कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आप कोई भी शॉर्टकट की मैक्रो का यूज करके बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।